सो एस्टर प्रसमुसन वर्सेस फिक्री मौलाना, ये पूरी मैच के रिलेटेड हम पूरा डिस्कशंस करेंगे, कैसे स्ट्रेटजीज और ये सब बनाते हैं। देखो, बहुत लोगों ने मुझे कमेंट करके ये चीज़ें पूछी थी कि एस्टर और रस्मुसन है, मतलब जो डबल्स गेम प्ले है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करो, और उसके बारे में हमें बेसिक्स चीज़ जाननी है कि कुछ डबल्स के प्लेयर्स भी हमारे सारी चीज़ें सिंगल्स के रिलेटेड नहीं होती। तो देखो, शुरुआत ऐसे करेंगे हम कि अभी स्ट्रेटजीज पे नहीं जाते हैं, अभी जाते हैं कि कैसे गेम प्ले खेला जाता है डबल्स का, कैसे रोटेशंस होती है, कैसे किस पर्सन का कौन सा पार्ट होता है, कौन सी गेम प्ले होती है, उस पर फोकस करेंगे। और उसी के लिए मैं एग्जांपल के लिए एस्टर और रस्मुसन को लेना चाहूँगा। देखो, डबल्स का क्लियर मीनिंग है, मतलब एक पूरा फुल कोर्ट जब हम खेलते हैं तो साइड की लाइन्स बंद होती है सिंगल्स के अंदर, राइट। बट जब डबल्स खेलते हैं सब ओपन हो जाता है। ओके, तो ये चीज़ आपको रूल्स तो बेसिक्स आपको पता ही होगी, मैं यही लेके चल रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको पता चल गई। बट डबल्स में मेन चीज़ क्या है, आपको दो पार्ट मिल जाते हैं कि आपका पार्टनर हाफ पकड़ेगा, आपका पार्टनर हाफ पकड़ेगा। तो इससे तो गेम बेटर हो जानी चाहिए, राइट। मतलब और ज़्यादा बोल सकते हैं ना कि ईजी हो जानी चाहिए, बट डबल्स और ज़्यादा टफ हो जाती है। उसका रीज़न क्या है? देखो, सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि आप एग्जांपल के लिए मैं अगर बताऊं तो बैडमिंटन का मेन गोल क्या है, आप क्या जब भी खेल रहे हो तो मेन गोल क्या है? पॉइंट्स लेना, राइट। अगर मैं प्लेयर ए हूँ और प्लेयर बी मेरे सामने खेल रहा है, तो मेरा प्लेयर ए का गोल क्या होता है? प्लेयर बी जहाँ पे भी नहीं है वहाँ पे स्मैश ड्रॉप कुछ भी मार के, कोई भी शॉट मार के पॉइंट्स लेना और गेम को फिनिश करना, पॉइंट्स लेना इन शॉर्ट। ये समझ आ गया आपको? तो डबल्स भी सेम चीज़ पे चलता है। बट अगर आपको आप एक चीज़ सोचो कि आपके पास भी आपका पार्टनर है, तो सामने वाले पर्सन के पास भी तो उसका पार्टनर है ना। तो आप ऐसी कौन सी जगह ढूंढ सकते हो? इतने बड़े, मतलब कोर्ट इतना बड़ा तो नहीं है यार, आप समझ रहे हो ना कि सिंगल्स में भी अगर जगह जो मतलब ढूंढना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, तो डबल्स तो यार मतलब सामने वाला कहीं पे भी पहुँच ही जाएगा। तो डबल्स में कैसे लोग मतलब स्ट्रेटजीज गेम प्ले बना के ऐसे पॉइंट्स ले जाते हैं, तो उसके लिए स्ट्रेटजीज़ की पूरा पार्ट है ना, जो कि कौन से गेम में कौन सी स्ट्रेटजीज़, वो हम बाद के वीडियोस के लिए रखते हैं। शुरुआत यहाँ से करते हैं कि डबल्स के बाद भी हम पॉइंट्स लेते कैसे हैं। डबल्स या पूरा कोर्ट संभाल रहे हैं तो भी पॉइंट्स लेते कैसे हैं। देखो, मेंस डबल्स की बात करूँगा मैं इसमें प्रॉपर पूरी की पूरी। जैसे ही लिफ्ट मिली, लिफ्ट का मतलब है कि पीछे वाले कोर्ट में मिला, फट स्मैश मारनी शुरू हो जाएंगे। जो भी पीछे का पर्सन होगा वो स्मैश मारनी शुरू हो जाएगा। वो चाहेगा, उसका मन होगा ना, तो वो देखेगा कि अगर अपोनेंट बहुत ज़्यादा पीछे जा चुका है तो ड्रॉप लगाएगा, चांसेस क्रिएट करेगा जिससे कि पॉइंट्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएं। मेन हमारा गोल एम यही होता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम स्मैशेस ही पड़ती है पीछे वाले पॉइंट से, 6-7 स्मैशेस पड़ेगी, फिर शायद ड्रॉप लगाए या फिर उससे ज़्यादा स्मैशेस हो सकती है। तो ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई हो तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि मेन मेंस डबल्स में यही स्मैशिंग पे ही गेम चलती है, पॉइंट्स लेने की। बट एक और चीज़ अगर आप समझ लो कि मैं स्मैशेस तो मार तो रहा हूँ, बट व्हाट इफ यार सामने वाला तो हर कोर्ट में हर जगह पे है, तो फिर यार वो डिफेंड तो कर ही जाएगा हर जगह से। यहीं पे एक और सेकंड पॉइंट आता है कि आप कौन से टाइप के स्मैशेस मार रहे हो। देखो, एक होती है खड़े खड़े स्मैशेस मारना, वो कैसे जाएगी? फ्लैट जाएगी। फ्लैट स्मैशेस स्लो होती है, स्लो मतलब फास्ट हो सकती है, बट उसको डिफेंड भी इजी तरीके से हम कर सकते हैं फ्लैट स्मैशेस को। सेकंड, जो मतलब जंप लिए बिना वाली स्मैशेस होती है ना, वो डीप नहीं जा पाती। वो मतलब डीप से मेरा मतलब ये है कि सर्विस लाइन आपका अपोनेंट है ना, उससे और मिड कोर्ट, उससे पीछे का पार्ट होता है ना, मतलब बैक कोर्ट बोले, वहाँ तक ही जाएगी, उससे आगे नहीं जाएगी। यहीं पे आता है टॉलर प्लेयर्स का एडवांटेज डबल्स के अंदर, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट मैं वो जो चीज़ समझाना चाहता हूँ, जंप स्मैश लोग लेके इसीलिए मारते हैं कि एक एंगल चाहिए उनको। एंगल मारेंगे तो अपोनेंट के चांसेस है कि वो वहाँ पे ना हो, पीछे चला गया हो, तो पॉइंट्स ले सकते हैं। मतलब जितना आगे मारेंगे स्मैश तो उतने ज़्यादा पॉइंट्स लेने के चांसेस है। और साइड लाइन जहाँ पे भी छोटी सी भी जगह दिखे वहाँ पे मारो और स्मैश लेके पॉइंट फिनिश करो। यहीं पे सेकंड चीज़ आती है कि कौन सा पार्ट कौन लेगा, क्या है क्या नहीं, मतलब स्मैशेस मारने के लिए कौन जाएगा। इसके लिए 2 पॉइंट्स और मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, इसमें डबल्स का मीनिंग ये है कि रोटेशन आप कर रहे हो प्लस कोऑर्डिनेशन के बिना आप डबल्स खेल ही नहीं सकते। मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, गुजरात लेवल पे भी, या मतलब हमारी जो स्टेट है उस लेवल पे, और फिर नेशनल लेवल पे भी प्लेयर्स को देख रखा है कि डबल्स वो लोग कैसे खेलते हैं, कैसे रोटेशंस करते हैं। और इवन जो बोलते हैं ना कि ऐसे प्लेयर्स जो मतलब बेसिक्स और नेशनल कैंप भी होते हैं, नेशनल कैंप्स टीम्स के होते हैं, उसके अंदर भी ऐसा कई बार होता है ना कि जैसे कोई प्लेयर है, जैसे मैं और मेरा फ्रेंड कोई भी, हम डबल्स खेलते हैं, बहुत बढ़िया प्लेयर्स हैं, हम एक हमारे स्टेट से सिलेक्ट हो गए, ठीक है, हम गए नेशनल कैंप के अंदर।
नेशनल कैंप के अंदर क्या होगा कि अगर मैं वीक हूँ थोड़ा बहुत कोई जगह पे, मेरा पार्टनर कोई जगह पे वीक है, बट दूसरी एक टीम है जिसके अंदर कोई एक पर्सन है जो बोल सकते हैं ना कि उसकी पावर और मेरी पावर मिक्स होके हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा बन रहा है, तो हो सकता है कि तुम दोनों की टीम बन जाए, तुम्हारी टीम जो मतलब तुम्हारी और तुम्हारे फ्रेंड की टीम को बोल के कोई और भी टीम बन जाए, चांसेस हो सकते हैं। देखो मेन गोल ही ये होता है पूरा जो डबल्स का मेन 99% बोलते हैं ना कि गोल यही होता है कि कोऑर्डिनेशन कैसा बन रहा है आप दोनों का। आप सात्विक और चिराग को देखो, दोनों टॉलर प्लेयर्स कितने अच्छे तरीके से कोर्ट में मूव करते हैं। अब वो सबसे बड़ा एग्जांपल है कि उनका कोऑर्डिनेशन कितना बड़ा है, उनको पता है कि उनका पार्ट क्या है। अब एक और चीज़ पे जाते हैं, अगर हमको पार्ट्स हमारा फिक्स हो गया है कि यार जैसे बोलते हैं ना कि मैं फिक्स कैसे करना है, मतलब कि आपको पता चल ही जाएगा कि आप पावर नेट में ज़्यादा पावरफुल खेलते हो, मतलब ड्रॉप्स अच्छे लगाते हो या स्मैशेस अच्छे लगाते हो। देखो दोनों चीज़ में जो परफेक्ट हो जाता है ना वो बंदा सिंगल्स खेलने जाता है, ये चीज़ समझ लेना। दोनों में से कोई एक चीज़ तो आपकी कम होती ही है। देखो हर बार अगर आपकी दोनों की दोनों एकदम परफेक्ट है 100%, मैंने बहुत कम प्लेयर्स देखे हैं ऐसे जो बैक कोर्ट में इतने 100% है और फ्रंट कोर्ट में भी 100% हो। ऑफकोर्स होंगे, बहुत ज़्यादा प्लेयर्स होंगे, मैं ऐसे क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि सारे होते हैं, बट होंगे। बट मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि या तो पीछे का प्लेयर जैसे रस्मुसन और एस्ट्रप की टीम को देखो, तो रस्मुसन आप उनको देखोगे कि मेजोरिटी का जो अटैकिंग और पीछे का पार्ट होता है ना वो रस्मुसन लेते हैं पावरफुल वाला, और फ्रंट वाला है ना वो एस्ट्रप लेते हैं। ये चीज़ सबसे बड़ा देखते हैं ना कि ये बोल सकते हो कि आपका जॉब डिसाइडेड इन द सेंस वो एस्ट्रप पूरे दिन तो वहीं पे नहीं रहने वाले। पूरी रैली के अंदर जैसे 40 शॉट्स की रैली हुई उसके अंदर से बोलते हैं ना कि 30 या फिर 30 के आसपास ऐसा तो नहीं होगा कि यार इतना मेजोरिटी ऑफ द पार्ट एस्ट्रप आगे रहेंगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट बोल सकते हैं कि 60-40 या 55-35 के आसपास ऐसा पार्ट मैं बोल रहा हूँ कि 55% वो नेट पे रहेंगे, मैं एस्ट्रप की बात कर रहा हूँ, 55% नेट पे रहेंगे, 45% वो पीछे कोर्ट में जाएंगे जब रैली को रोटेट करना होगा। जब रस्मुसन स्मैशेस मार के ड्रॉप्स मार के थक जाएंगे तो ऑफ कोर्स यहीं पे आएगा पार्ट उनका कोऑर्डिनेशन उनके पार्टनर के साथ। रस्मुसन को घूम के आना ही पड़ेगा, यहाँ पे ही उनका अपोनेंट क्या ट्राई करेगा कि यार रस्मुसन थक गया ना तो उनको और थकाओ। चांसेस है कि यार रस्मुसन की स्मैशेस होंगी ना वो थोड़ी और स्लो हो जाएगी, स्लो स्मैशेस इसका सबसे बड़ा एडवांटेज उनका अपोनेंट ले जाएगा। तो यही चीज़ होती है बेसिक, ये सारे कोऑर्डिनेशन होता है। आपको आपका पार्ट पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप दोनों फ्रंट और बैक दोनों में परफेक्ट हो, बहुत ज़्यादा आप पावर भी जनरेट कर लेते हो, बहुत ही अच्छे से आप नेट भी कवर कर लेते हो, तो आप ही की तरह कोई दूसरा पर्सन होगा ना तो वो उसके साथ कोऑर्डिनेशन बैठ जाएगी। तीसरी चीज़, कोऑर्डिनेशन तो बैठ गई, बट क्या हो अगर उसको बोलते हैं ना कि उसका दोनों चीज़ में अच्छा नहीं है वो, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं जैसे बोल रहा हूँ ना कि मेरा पार्टनर है तो मैं पीछे से बहुत ज़्यादा स्मैश मार रहा हूँ, तो मेरी और मेरे पार्टनर की कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया है, वो घूम के पीछे आके स्मैशेस मारना शुरू कर देता है, मतलब उतने अच्छे तरीके से उसको पता चल गया कि मैं कब थक गया हूँ क्या है कुछ नहीं, बट उसके स्मैशेस बहुत ही ज़्यादा वीक है, उसके फ्रंट कोर्ट में बहुत ज़्यादा वीक है। फिर क्या, तो ऑफकोर्स कोऑर्डिनेशन तो है बट गेम नहीं है। देखो यहीं पे चीज़ आती है कि गेम भी होनी चाहिए। जब ये तो इंटरनेशनल प्लेयर है, इनकी गेम्स के अंदर बोलते हैं ना कि कम यहाँ के बराबर आप निकाल सकते हो, मतलब इनको सारी चीज़ें ऑलमोस्ट पता है। ये सारी बेसिक चीज़ें है ना, जब कोच वहाँ पे पहुँचते हैं ना वहाँ पे तो देखते हैं कि यार जैसे अभी फिक्री मौलाना के साथ उनकी मैचेस चल रही है तो देखेंगे वो कि यार आज फिक्री और मौलाना कौन सी छोटी छोटी गलतियाँ कर रहे हैं, वो गलतियों पर वो लोग क्वान्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। ऐसा बहुत कम, मतलब रेयर बोल सकते हो कि आपको सामने वाले की वीकनेस पहले से पता होगी। आप उनके वीडियोस, अभी तो यार पूरा इंटरनेट का ज़माना है तो आप उसके वीडियोस देख सकते हो कि यार जैसे मैं एस्ट्रप और रस्मुसन का कोच हूँ या फिर मैं खुद एस्ट्रप रस्मुसन हूँ, तो फिक्री मौलाना की पुरानी मैचेस जाके देखूँगा कि यार ये लोग कैसे हैं, क्या नहीं, कैसा खेलते हैं, कैसा नहीं, वो सारी चीज़ें उनकी कौन सी वीकनेसेस और ये सब। बट चांसेस है कि बहुत कम उनकी वीकनेसेस मिले, ऑफकोर्स मिल जाएगी। आप एज अ इंटरनेशनल जब पहुँचोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला कौन सी गलत गेम खेल रहा है क्या नहीं, आपको आइडिया आ जाएगा। उस पर आप तुम दूसरे दिन क्वान्टिफाई कर सकते हो। बट हो सकता है ना कि यार दूसरे दिन जो, मतलब जैसे एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, क्लियरली ऐसे मत ले लेना कि यार मैं फिक्री मौलाना की बात कर रहा हूँ। जैसे दूसरे दिन एस्ट्रप और रस्मुसन ने ऐसा प्लान बना के गए कि फ्लैट गेम खिलाएंगे और फिक्री मौलाना लोगों की वीकनेस है वो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो भी बता देता हूँ आपको कि वो एग्जांपल मतलब वो उनकी वीकनेस है, तो इस पर मैं पॉइंट ले जाऊँगा। बट क्या हो कि दूसरे दिन फिक्री मौलाना वो पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर ले, तब स्ट्रेटजी वापस चेंज करनी पड़ेगी, तब काम आता है वो चीज़। तो यही सारी बेसिक चीज़ें थी डबल्स के रिलेटेड, बेसिक एकदम बेसिक था। अब हम थोड़ा बहुत बोलते हैं एक स्टेप फर्दर जाएंगे
कि जो पार्ट्स डिसाइडेड है उसका मीनिंग क्या है। देखो एस्ट्रप आप देखोगे कि लेफ्ट हैंड वाले एस्ट्रप है वो मेजोरिटी बोल रहा हूँ मैं कि फ्रंट कोर्ट अच्छे से वो पकड़ लेते हैं, उनका भी पावर बहुत बढ़िया है। देखो उनका पावर 90% होगा ना तो रस्मुसन 92-93 के आसपास होंगे, बहुत कम डिफरेंस है 92-93 का। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ा डिफरेंस होगा कि यार बहुत वीक होगी एस्ट्रप की स्मैशेस हो रहा है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, उनकी भी उतनी पावर है जितनी रस्मुसन की है, बट रस्मुसन थोड़े से ज़्यादा है। तो वही कौन सा पार्ट जैसे एस्ट्रप फ्रंट कोर्ट पकड़ेंगे तो उनका काम क्या होगा, हम आगे के जो वीडियोस आएंगे उसमें बैक कोर्ट के बारे में भी बात करेंगे, बट अभी फ्रंट कोर्ट का थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फ्रंट कोर्ट में अगर एस्ट्रप खेल रहे हैं तो उनका मेन वर्क क्या है, उनका मेन वर्क ही है कि जैसे ही थोड़ी बहुत बोलते हैं ना कि सामने वाला ड्रॉप्स लगाए या फिर नेट पे बोलता है ड्रिबल करे तो उनको टैप मार के फिनिश करे। तो फ्रंट वाला पार्ट है ना, देखो एक एग्जांपल समझ लो, एक बहुत बड़ा एक किला है जहाँ पे सामने वाला आगे अटैक कर रहा है वो आपका अपोनेंट है, तो शुरुआत जो दीवारों से करेगा ना, जहाँ से एंट्री होगी आपके शहर की आपके घर की या फिर कुछ भी हो, वो एंट्री नेट होती है, नेट को वो एंट्री समझ लो, तो वो कितनी पावरफुल होनी चाहिए आप समझ लो भाई। राजा के पास पहुँचना मतलब राजा है मेन जो बोलते हैं ना ऊपर वो जीतने वाले, वो पार्ट तो बहुत दूर की बात है, स्टार्टिंग में उतना ज़्यादा पावरफुल आपका होना चाहिए। यही चीज़ जो फ्रंट कोर्ट वाला होता है ना उसकी भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जितनी बैक कोर्ट वाला। 50-50 चलता है हमेशा, ऐसा कभी भी नहीं होता है कि यार फ्रंट कोर्ट वाला बहुत सारी मैचेस ले जा रहा है बैक कोर्ट वाला ज़्यादा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। बैक कोर्ट वाला स्मैशेस मार रहा है 6-7 स्मैशेस मार रहा है, बट सामने वाले ने एक बहुत बोलते हैं ना कि वीक डिफेंड कर दिया ना, तो जो फ्रंट कोर्ट में खड़ा है ना आपका पार्टनर वो आगे आके टैप मारेगा, फिनिश करेगा। तो वही चीज़ होती है, उसको लिए रेडी होना पड़ता है फ्रंट कोर्ट वाले को। ये सारी चीज़ें होती है, नेट के ऊपर रेडी रहना होता है कि थोड़ी भी उनको हाइट दिख गई टैप फिनिश। हम सिंगल्स में ये चीज़ क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि पूरा कोर्ट कवर करना होता है, आगे जाके हम मतलब ड्रिबल करें तो उसके बाद हमें वापस पीछे आना ही है। बट अब तो हमें पता है कि हमारा पार्टनर जो है पीछे खड़ा ही होगा, तो फिर पीछे आने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, थोड़ा ही पीछे आना है तो टैप मारने के लिए हम वहीं पर रुक सकते हैं। तो अगर आपको इस चीज़ के रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है पूरे डबल्स के, मैंने जो बेसिक समझाई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और आपके बैडमिंटन फ्रेंड्स और वो उनको ये डबल्स वाली स्ट्रैटेजी और सब कुछ भेजो। और यही बस यही वीडियो था पूरा डबल्स के रिलेटेड।